नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल मनी मेक्स मनी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रॉफिटेबल निच कैसे फाइंड करेंगे। वो क्या स्टेप्स होंगे, वो क्या प्रोसीजर होगा कि आपकी जो निच निकले वो प्रॉफिटेबल होगी। और इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आप प्रॉफिटेबल निच फाइंड आउट करने में सक्सेसफुल होंगे। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। लैपटॉप स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। आइए जानते हैं हाउ टू चूज ए प्रॉफिटेबल निच इन एफिलिएट मार्केटिंग। चलिए, इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, किस किस चीज़ों के बारे में जानेंगे। वो है व्हाट इज निच इन एफिलिएट मार्केटिंग, why having niche is super important, elements of niche, how to find niche, ways of finding profitable niche in affiliate marketing। चलिए हम जानते हैं what is niche। niche क्या होती है? It focuses on a specific target audience rather than advertising to anyone who could have interest in products or service। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसी मार्केट जहाँ पे हम एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस को ढूंढें या उनको सर्च करें जो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस पे इंटरेस्ट रखते हों, बजाय कि हम पूरे मार्केट पे फोकस करें। निच मार्केट डज नॉट मीन्स ए स्मॉल मार्केट बट इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस विथ ए स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग। निच मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि एक छोटी सी मार्केट, परंतु ये होता है कि एक स्पेसिफिक टारगेट वाली ऑडियंस का मार्केट। ठीक है, ये था निश। चलिए अब जानते हैं व्हाई हैविंग निश इज सुपर इम्पॉर्टेंट। निश होने के क्यों जरूरी है हमें अपने इस एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में। क्योंकि अगर जो निश होगी तो आप एक टारगेट कस्टमर या ड्रीम कस्टमर को ढूंढ पाएंगे। Easier to become an expert or a known face in the market। अगर जो आपके पास एक प्रॉपर निच होगी तो आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं, और नहीं तो आप एक नामी ग्रामी चेहरे बन सकते हैं उस पर्टिकुलर निच में, मार्केट में। दूसरा है मोर यूनिक निच होगी तो लेस कंपटीशन होगा। मार्केटिंग एंड सेलिंग विल बिकम ईजियर। मार्केटिंग और बेचना आसान हो जाएगा। बिल्ड मोर कोलैबोरेशन रादर देन कंपटीशन। मोर एंड मोर सेल्स। ये 6 वजहों से निच होना बहुत जरूरी है। दीज आर द 6 पॉइंट्स ड्यू टू विच having niche is super important। चलिए अब हम जानते हैं एलिमेंट ऑफ नीश। नीश के अंदर क्या क्या होना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। पहला तो कंपटीशन होना चाहिए, आपकी नीश एक कॉम्पिटिटिव नीश होनी चाहिए। दूसरा फील सैटिस्फाइंग होना चाहिए, मतलब आपको सैटिस्फैक्टरी फीलिंग आनी चाहिए, पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। तीसरा, इट कैन जनरेट ए हाई प्रॉफिटेबल निच होनी चाहिए आपकी, उससे आप अच्छा खासा पैसा बना सकें। चौथी, इट सॉल्व्स ए प्रैक्टिकल नीड ऑफ योर कस्टमर, मतलब सोल्यूशन देने वाली आपकी नीड होनी चाहिए। पांचवा है, इज दिस निच समथिंग विच कस्टमर वांट टू पे फॉर। आपकी नीश क्या ऐसी नीश है जिसके लिए कस्टमर पैसा पे करने को तैयार है। तो ये 5 एलिमेंट्स आपकी नीश के अंदर होने चाहिए। होप ये एलिमेंट्स ऑफ नीश आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं हाउ टू फाइंड नीश। चलिए नीश फाइंड करने से पहले हम ये जान लेते हैं नीश वाली मार्केटें कौन सी होती हैं। नो योर मार्केट। पहले हम मार्केट के बारे में जान लेते हैं, नीश कहाँ वाली मार्केट कौन सी होती है। जैसे कि हॉबी नीश हो गई, वेल्थ नीश हो गया, हेल्थ एंड फिटनेस नीश हो गया, लाइफस्टाइल नीश हो गया, होम एंड फैमिली नीश हो गया, टेक नीश हो गया, रिलेशनशिप नीश हो गया। ये वो नीश वाली मार्केट्स हैं
जहाँ पे हमें काम करना है। चलिए अब हम जान लेते हैं, अभी तो हमने जाना मार्केट के बारे में, अब हम जान लेते हैं सब मार्केट क्या होता है। सब मार्केट इज ब्रॉडली डिफाइंड एज ए डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ ए लार्जर मार्केट। सब मार्केट बड़ी मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा यूनिक सा एक अलग सा हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड सब मार्केट। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ, जैसे ग्लोब है, उस ग्लोब के अंदर, ग्लोब एक पूरा मार्केट है और उस मार्केट के अंदर इंडिया एक सब मार्केट है। उसी तरीके से नीश के अंदर भी ऐसा ही होता है, जैसे हॉबी नीश एक मेन मार्केट है, उस मेन मार्केट के अंदर बहुत सारी सब मार्केट्स हो सकती हैं, जैसे फोटोग्राफी हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, बेटिंग हो सकता है, कैसीनो हो सकता है, गेमिंग हो सकता है। वेल्थ नीश के अंदर डेट सेटलमेंट्स हो सकता है, बिटकॉइन इन्वेस्टिंग हो सकता है, क्रिप्टो हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, मॉर्गेज हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है। हेल्थ एंड फिटनेस नीश के अंदर हो सकता है वेट लॉस, योगा, फिटनेस, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, डाइट और बहुत सारी चीज़ें। लाइफस्टाइल नीश के अंदर हो सकता है लग्जरी, ट्रैवल, ब्यूटी प्रोडक्ट, एयरलाइन, फैशन, ज्वेलरी। होम एंड फैमिली नीश के अंदर हो सकता है होम कुकिंग, कॉफ़ी, बेबी प्रोडक्ट, डॉग्स, पेट प्रोडक्ट्स, गार्डनिंग एक्सेट्रा। टेक नीश के अंदर हो सकता है वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, वीपीएन, SaaS, गेमिंग, सॉफ्टवेयर, टूल्स, ये हो सकते हैं। रिलेशनशिप नीश के अंदर हो सकता है डेटिंग, ऑनलाइन डेटिंग, लव रिलेशनशिप। तो ये थी सब मार्केट कैटेगरी। चलिए अब हम जान लेते कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि मार्केट क्या होती है, सब मार्केट क्या होती है और नीश क्या होती है, तो आपको और सही से क्लैरिटी मिलेगी। जैसे अगर हम बात करें मार्केट, हेल्थ एक मेन मार्केट हो गया, और जो उस हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन आता है वो एक सब मार्केट हो गया। अब उस न्यूट्रिशन के अंदर भी हमें न्यूट्रिशन किसको देना है, विमेंस को देना है, लेडीज़ को देना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को देना है, स्पोर्ट्स पर्सन को देना है, जिम वालों को देना है, किसको देना है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर को उसमें चुनते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इन मॉम्स, तो ये हमारा एक स्पेसिफिक और नैरो नीश हो गया। ठीक है, अब अगला ले लेते हैं। अगर जो जैसे एक वेल्थ लिखा हुआ है, वेल्थ एक मेन मार्केट है, उस मेन मार्केट के अंदर मेक मनी ऑनलाइन एक सब मार्केट है। ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे सब मार्केट वेल्थ के अंदर फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्ट हो गया। तो उसी तरीके से सब मार्केट एक मेक मनी ऑनलाइन एक सब मार्केट हो गया। अब उस सब मार्केट के अंदर मेक मनी ऑनलाइन के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, तो एफिलिएट मार्केटिंग एक नैरो नीश हो गई। तो होप ये आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल से। चलिए अब हम जानते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि अपनी नीश को और हम कैसे कहाँ से और किन तरीकों से ढूंढ पाएंगे और समझ पाएंगे कि हमें नीश जब मिलेगी तो कैसे प्रॉफिटेबल नीश और अच्छे से मिल सकेगी। उसके लिए कुछ आपको एक्सरसाइज करनी होगी जो यहाँ पे दी गई है, 4 स्टेप्स में है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन। आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एंड पैशन का मतलब हुआ कि आप अपने इंटरेस्ट और पैशन को ढूंढिए, एक्सप्लोर करिए, रिसर्च करिए कि आपकी क्या इंटरेस्ट है, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या पैशन है जिसके लिए आप पागलपन है। Here are some clues for you to know what your interest and passion are. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चनर टाइप का दिया गया है, तो जिससे आप ये समझ सकेंगे कि हाँ यार ये मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ये मेरा पैशन हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर फ्री टाइम। आप अपना खाली समय कैसे व्यतीत करना चाहते हैं? बुक पढ़ते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, गेमिंग करते हैं या बुक रीडिंग करते हैं, क्या करते हैं? What you try to be doing when you aren't doing it. यदि मान लीजिए आपका सपोज करिए बुक रीडिंग की एक पैशन, आपका इंटरेस्ट है, पर यदि आप जब बुक रीडिंग नहीं कर रहे होते तो देन क्या कर रहे होते हैं, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि मान लीजिए जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा, स्पोर्ट्स नहीं खेल रहा होगा तो और ऐसी क्या एक्टिविटी कर रहा होगा जो वो अपने स्पोर्ट्स को और एनहेंस कर रहा होगा।
What magazines, books do you want to have for yourself? कौन सी किताबें, कौन से मैगजीन आप अपने लिए रखना चाहेंगे? Which content do you like to learn the most? वो कौन सी चीज़ है आप सबसे ज़्यादा सीखना चाहेंगे? Which club or organization you want to be associated? And the last one is what make you crazy for doing it? तो ये था आपको अपने इंटरेस्ट और पैशन को एक्सप्लोर करने के कुछ तरीके। चलिए अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। यदि मान लीजिए कि आप कोई काम करते हैं और आप उसमें आपने देखा कि ये दिक्कत है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक ब्लॉग पढ़ा, उस ब्लॉग को पढ़ने के बाद आपको ये महसूस हुआ कि नहीं यार इसमें कुछ तो दिक्कत है, कंटेंट की कमी थी, क्लैरिटी की कमी थी, या आप उसमें कुछ और आइडियाज़ की कमी थी। तो आपको ये लगा कि नहीं यार अगर जो मैं इसे करता तो कुछ इस तरीके से करता या अलग तरीके से करने की कोशिश करता। तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम समझ में आया और एक सोल्यूशन आपको समझ में आया। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि आप अपने उस प्रॉब्लम को अपने स्पेसिफिक निच में वो प्रॉब्लम्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हैव वन ऑन वन डिस्कशन। जब आप कभी किसी व्यक्ति से बात करते हैं, सपोज करिए आपने किसी से इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ, तो आप उसके साथ वन ऑन वन डिस्कशन करें। जब डिस्कशन करेंगे तो आपको उसके पेन पॉइंट्स या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो समझ में आएगा। तो जब प्रॉब्लम्स आपको समझ में आएंगी तो आप उसका कुछ अपना बेस्ट सोल्यूशन देंगे या सॉल्व करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से आपको वहाँ पे वन ऑन वन डिस्कशन करके उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सेकेंड है स्क्रूटिनाइज फोरम्स। मतलब बहुत सारे आपको ऐसे ग्रुप्स हैं, फोरम्स है, कम्युनिटीज़ है, इन सबको आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे एक्सप्लोर करिए कि लोगों की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। अगर जो आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और आप पर एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं तो आपकी निश बिल्कुल परफेक्ट। थर्ड वन इज रिसर्च योर कीवर्ड्स। आप उन कीवर्ड्स का रिसर्च करिए, R&D करिए कि वैसे कौन से पेन पॉइंट्स हैं जिनको आप उन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है रिसर्च योर कॉम्पिटिटर। मान लीजिए कहा जाता है ना कि कंपटीशन होना किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ को यूनिक बनाने का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि मान लीजिए कोई काम करें और उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं होगा तो आप उसमें यूनिकनेस कहाँ से लेके आएंगे। इसीलिए जब आपके भी के निश में भी कंपटीशन होगा तो आप उसे कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे दीज आर द फ्यू इंडिकेटर्स इन योर निश टू बी सक्सेसफुल इवन देयर आर अदर साइट्स ऑलरेडी सर्विंग इट। जैसे यदि मान लीजिए कि आपने कोई बुक पढ़ी या कोई मूवी देखी। जब आपने कोई मूवी देखी तो आपको लगा नहीं यार इस मूवी में ये चीज़ दिक्कत थी, इसका कंटेंट अच्छा नहीं था, इसका पिक्चराइजेशन अच्छा नहीं था, इसका गाना अच्छा नहीं था, इसका कास्टिंग अच्छी नहीं थी। हालांकि मूवीज़ तो बहुत हैं पर आपने फिर भी उसमें देखा कि नहीं यार दिक्कत यहाँ पे थी। तो जब आप उसको ढूंढ पाते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं और उनकी बनाई हुई चीज़ों पे आपको कहीं ना कुछ एरर्स दिखते हैं, तो आप उनको रेक्टिफाई करने वाली जब बात करते हैं तब आप बहुत अच्छा अपनी नीश में आप कामयाब हैं। तो सपोज करिए जैसे लो क्वालिटी कंटेंट लिखा हुआ है, पहला है लो क्वालिटी कंटेंट। सपोज करिए आपने कोई ब्लॉग पढ़ा, उस ब्लॉग में आपको ऐसा महसूस हुआ कि नहीं आप जो कंटेंट उस सामने वाले को आपके कॉम्पिटिटर ने डिलीवर किया है वो कंटेंट उतना अप टू द मार्क नहीं है, तो आप उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कुछ चीज़ें छुपाई गई हैं, कुछ चीज़ें हिडन करी गई, नहीं बताई गई हैं, कुछ चीज़ों को इन्फॉर्मेशन जो है मिसमैच है, इनकरेक्ट है, तो आप उसको करेक्ट करेंगे, आप उसको सही करेंगे, आप उसको फिर प्रेजेंट करेंगे तो एक अलग सा इम्पैक्ट होगा। लैक ऑफ पेड कंपटीशन। सपोज करिए आपने कोई एक ब्लॉग देखा, उस ब्लॉग में या कोई आपने ऐसा पर्टिकुलर कीवर्ड का आपने रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो आपने ये देखा नहीं यार इस कीवर्ड का जो अगर जो मैं उस पर ऐड चलाऊँगा तो उसका कंपटीशन बहुत हाई है। तो
अगर जो कंपटीशन हाई है तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। पर अगर जो आपने उसी तरीके कुछ नए कीवर्ड्स ढूंढ लिए जिनका कंपटीशन कम है, आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, तो आप वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। चलिए, ये था रिसर्च योर कॉम्पिटिटर। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ योर निश। आपको सबसे मेन एंड द लास्ट वन इज कि क्या आपका जो भी निश डिसाइड करेंगे, क्या निश आपका पैसा देने वाला है या पैसा बनाने वाला निश है, प्रॉफिटेबल है। फाइंड आउट हाउ यू कैन मेक मनी फ्रॉम दैट। डू दे हैव इनफ एफिलिएट प्रोग्राम्स। मान लीजिए सपोज करिए आपने किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन किया। जब आप एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे क्या सिर्फ उस एफिलिएट का बेसिक ही प्रोग्राम है, कोई एडवांस है या आप सेलिंग है, OTO है, कुछ उसके स्टेप अप प्रोग्राम्स हैं या नहीं है, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। इज दैट निश इज हैविंग ए गुड वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड्स और नॉट। क्या आपका वो नीश जो है, उस नीश के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स का गुड वॉल्यूम है, सर्च है, गूगल के सर्चेस में रैंक करते हैं कि नहीं, उनकी क्वांटिटी है या नहीं है, वॉल्यूम है या नहीं है। अगर जो नहीं है तो आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये थे 4 स्टेप्स जहाँ से आप जब नीश को और प्यूरिफाई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आपकी नीश और निखर कर आएगी। तो फिर जब नीश और अच्छे निखर कर आएगी, तब आप अच्छी नीश को ढूंढ पाने में कामयाब होंगे। देन यू आर गुड टू गो विथ योर निश। चलिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझ लेते हैं कि नीश इन नटसेल क्या, मतलब ये जो अभी आपको 4 स्टेप्स बताए, इन 4 स्टेप्स को एक छोटे से पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं, कि समराइज कर लेते हैं कि किस तरीके से होता है। अगर जो आपकी नीश में प्रॉब्लम एंड पैशन है और आपकी नीश बड़ी स्पेसिफिक है, डिफरेंट है, यूनिक है, और आपकी नीश एवरग्रीन है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक समय समय में बदलती रहे, एवरग्रीन नीश है और वो नीश प्रॉफिटेबल है, देन वो आपकी सेलेक्टिव नीश प्रॉफिटेबल है, देन योर नीश इज वेरी प्रॉफिटेबल नीश एंड यू आर गुड टू गो विद दैट। ये थे सारी इन्फॉर्मेशन एफिलिएट मार्केटिंग में हाई प्रॉफिटेबल निच फाइंड आउट करने के तरीके। उम्मीद करता हूं कि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपनी प्रॉफिटेबल निच बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। यदि फिर भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, हम आपको उसका जवाब देंगे। और आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लें, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।